प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज वीडियो करने का मेन पर्पज डेट के बारे में, सीनियर अधिवक्ता के बारे में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके एक फाइनल, एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होने वाला है 8 फरवरी का जो डेट शो कर रहा है, उसके बारे में जानकारी देना। सबसे पहले हम डेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो एडवांस लिस्ट आया है 8 फरवरी का, उस लिस्ट में हमारा आपका केस लगा हुआ है, लेकिन अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। और हम आप आशा किए थे कि हर हाल में आज फाइनल लिस्ट आ जाएगा 8 फरवरी का, लेकिन नहीं आया। और ऐसा समस्या न्यायालय में आता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आज नहीं तो कल आ जाएगा 7 फरवरी का लिस्ट, क्योंकि आज रजिस्ट्रार बेंच का लिस्ट आया है। कल फाइनल लिस्ट 7 फरवरी का आ जाएगा। शनिवार या सोमवार को 8 फरवरी का फाइनल लिस्ट आ जाएगा। आना तो हर हाल में है सोमवार के पहले, लेकिन हमारे आपके पास समय कम है और जो अवसर मिला है हर हाल में यह सीमित समय में इस अवसर को परिणाम में तब्दील करना होगा, क्योंकि जीवन में हमारे आपके पास यह अवसर नहीं आने वाला है और ऐसा सुनहरा मौका तो आने वाला ही नहीं है। यह तो इस सुनहरे मौका को हम आप गंवा दिए तो सिर्फ पछतावा के सिवाय भविष्य में हमारे आपके पास सोचने का कुछ और नहीं रह जाएगा। इसलिए जो सीमित समय में हमें आपको मंजिल पाना है, हमें अपना भविष्य उज्जवल करना है, वर्दी लेना है, तो हर हाल में एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करना होगा। मंजिल कठिन है, इसमें नो डाउट, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है संघर्ष से बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती गई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों का परिणाम बदला गया है। तो हम आप इस सीमित समय में एक साथ बेहतर पैरवी करेंगे तो हर हाल में हमें आपको वर्दी मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अभी तक जो हमने प्रयास किया है उसमें सफल रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और आगे भी सफल होंगे एक बेहतर रणनीति के साथ प्रयास किया गया। तो डेट को लेके जो आशा था वो आज फाइनल लिस्ट नहीं आया 8 फरवरी का, आज 7 फरवरी का रजिस्ट्रार बेंच का आया है। कल फाइनल लिस्ट 7 फरवरी का आएगा, शनिवार शाम तक आ जाएगा या सोमवार को आना कंफर्म है। यह डेट को लेकर है, लेकिन अभी भी जो आशा है कि इस बार हमारा आपका डेट कटेगा नहीं, रांगली होके आगे नहीं जाएगा, इस बार हमारा आपका केस लिस्ट में रहेगा। तो जब तो हमारा आपका केस लिस्ट में रहेगा तो आर्गुमेंट होना फाइनल है। उसका मेन कारण है कि जब तो केस लगता है तो जज साहब उस फाइल को पढ़ के आते हैं, क्योंकि इस केस में इतने रीटेक कनेक्ट हो चुके हैं कि बहुत बेहतर तरीके से जज साहब इस केस को समझ चुके हैं और जान चुके हैं। तो फाइनल आर्गुमेंट होना कंफर्म है। और हम आप ये तो एक बेहतर तैयारी से नहीं जाते हैं तो इस अवसर का लाभ स्टेट उठा लेगा, सरकार उठा लेगा। इसलिए हमें आपको सब कुछ छोड़ के एक बेहतर तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। डेट आगे पीछे जो भी है वो देखा जाएगा, जैसा स्थिति परिस्थिति आएगा वैसा हम कार्य करेंगे, निपटेंगे। लेकिन हमारी तैयारी पहले से एक रणनीतिक तौर पे बेहतर होना चाहिए।
अब डेट के बारे में बता दिया गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो अधिवक्ता को लेके, जो मेरा मानना है तमाम लीडर हैं, कोई जरूरी नहीं है सबसे बड़े बुद्धिमान हम ही हैं, तमाम लीडर हैं, हर लीडर का अलग अलग सोच होता है, लेकिन जो मेरा मानना है ये केस ऐसा स्थिति पे आ चुका है कि यहां से हम लोग वर्दी पा सकते हैं, और जतो बेहतर प्रयास नहीं हुआ तो परिणाम हमारे विपक्ष भी जा सकता है, और बेहतर परिणाम के लिए हमें बड़े से बड़े अधिवक्ता को हायर करना होगा। और जहां तक प्रेजेंट टाइम मेरे अनुभव के अनुसार और एवार से राय विमर्श करने के बाद सर्विस मैटर में और तमाम मैटर में तमाम अधिवक्ता हैं, जैसे कंपनी मैटर या क्रिमिनल मैटर, अन्य मैटर में तमाम अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जहां तक सर्विस मैटर की बात है उसमें रंजीत कुमार, मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे ऐसे तमाम बड़े चेहरा हैं। इन्हीं चेहरों में से हमारे केस में फाइनल आर्गुमेंट में रहना अति आवश्यक है। तो अभी तक आज मुकुल रोहतगी के चैम्बर से हमारे एवार से बात भी हुआ है, और रंजीत कुमार के चैम्बर से तो लगातार वार्ता होता है। तो अब मेन चीज अधिवक्ता जो हैं वो रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी में से, खासकर मेरे तरफ से, संघर्षशील टीम की तरफ से जरूर हायर होंगे। हमारे जितने भी याची भाई बहन उनका साथ और सहयोग रहा तो रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी में से एक अधिवक्ता रहेंगे, लेकिन रंजीत कुमार भी एक बेहतर अधिवक्ता हैं, इसमें नो डाउट। इन्हीं के वजह से हमारा आपका रीट एक्सेप्ट हुआ था, और आज हम लोग फाइनल बहस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रंजीत कुमार जी का जो सॉलिसिटर ऑफ जनरल रह चुके हैं भारत सरकार के तरफ से, भाजपा के तरफ से, आज उन्हीं का देन है। और उनसे हम कह सकते हैं कि 10, जो तो रंजीत कुमार को 9 समझे तो मुकुल रोहतगी 10 हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल भाजपा सरकार में ही रह चुके हैं मुकुल रोहतगी, और इस समय बहुत बड़े चेहरा हैं। जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि पुलिस मैटर या कोई भर्ती को रिलेटेड शायद कोई अभी तक मुकुल रोहतगी को हायर नहीं कर पाया है, आज तक का जो मेरे पास अनुभव है उस हिसाब से। तो मुकुल रोहतगी एक बहुत बड़े चेहरा हैं, अटॉर्नी जनरल। तो आप लोगों का साथ और सहयोग रहा। स्थिति के अनुसार हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मुकुल रोहतगी पर। जब तो आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो स्थिति जैसा बनता है वैसा कार्य किया जाएगा। जो अवसर है इसे गंवाया नहीं जाएगा, क्योंकि खुद हमारे भी भविष्य का बात है और आपके भी भविष्य का बात है। तो इसलिए रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी में से एक अधिवक्ता को चुनना है, और उसमें सबसे ज्यादा मुकुल रोहतगी पे ही फोकस किया जाएगा। जो तो हमें चयन करना पड़ेगा फाइनल आर्गुमेंट के लिए। आपको अधिवक्ता के बारे में बता दिया गया। अब रही बात फाइनल आर्गुमेंट तैयारी के बारे में। हमारे पास जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो इस केस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें सबसे पहले तो मैं इस केस को बचाने के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा, खुद राजकुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा जो फर्स्ट काउंटर दिया गया था 2019 में, उससे इस केस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी तक का जो सर्वे किया गया है, खासकर 2015 में, क्योंकि उसमें सब कुछ डिटेल दिया गया है कि 15 मई को कितना कट ऑफ था, 21 मई को क्या हुआ, कितना कट ऑफ हुआ,
23 मई को क्या हुआ, किसका कितना कट ऑफ हुआ, रनिंग से लेके रनिंग में कितने अभ्यर्थी आए, कितना मेरिट था, और उसके लास्ट में उसमें सारी चीज क्लियर किया गया है कि जो मेडिकल एब्सेंट या कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटें हैं वो फ्यूचर सिलेक्शन, ये भविष्य के लिए है। और 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब ये सारी बातें उसमें स्पष्ट हैं कि कोई भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो ये हमारे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो रहेगा, और तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो बताना वाजिब नहीं है। 5 से 6 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कलेक्ट कर लिए गए हैं, तैयारी पूरी है, पूरा जान लगा दिया जाएगा। बाकी अब केस के बारे में रोज डिटेल बताना कोई उचित नहीं है। हर हाल में हमें पूरा आशा है सब लीडर अपना अपना तैयारी कर रहे होंगे अपने विवेक के अनुसार। जो मेरा 2-3 साल का अनुभव है वो भी हम भी अपने तरफ से पूरी तैयारी में हैं, और एक बेहतर पैरवी किया जाएगा एक सीनियर मुकुल रोहतगी या रंजीत कुमार जैसे अधिवक्ता को हायर करके। तो केस को लेके कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं बरता जाएगा। डेट को लेके भी बता दिया गया, जो अवसर है सीमित समय का है, इसमें हर हाल हमको ही लाभ लेना है। जब तो हम कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही करते हैं सीनियर को लेके या केस को लेके, तो जरूर स्टेट या सरकार इसका लाभ उठा लेगा और हम लोग फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के। तो पूरी ताकत सबको पूरी ईमानदारी के साथ झोंक देना है। ऐसा अवसर शायद कभी नहीं मिलेगा कि एक डेट से 2 डेट बहस और हमें आपको वर्दी, तो पूरी ताकत लगा देना है। अब तीसरी और चौथा और लास्ट पॉइंट, अभी तक मेरे द्वारा रिट डलवाने के लिए, एसएलपी डलवाने के लिए 1500 फीस लगाया गया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थी 1000 दिए, कुछ 1500 दिए, कुछ 800 दिए, कुछ 500 दिए। उसके बाद फिर 600-700 मांगा गया था, उसमें बहुत कम सीमित अभ्यर्थी पैसा दिए थे। आज तक उन्हीं पैसों से एक बार रंजीत कुमार को हायर किया गया, एक बार मखीजा मैडम को जब डायरी नंबर 22/797 का केस लगा हुआ था 1 लाख रुपया दिया गया था, और उसमें 50,000 विपुल जी दिए थे, उनका भी केस साथ में लगा था। दोबारा 25,833 का जब हमारा केस लगा, उस समय हम अकेले हायर किए थे, जिसमें 1.5 लाख फीस दिए। सिंगल बेंच में 30,000 एवार को दिया गया। काउंटर छूटे हुए अभ्यर्थियों का भी याचिका दाखिल करवा दिया गया। तो सारे चीज अभी तक जो खर्च हुए, काउंटर लखनऊ से भेजवाना, क्योंकि अपना भी काउंटर भेजवाया गया, 2-3 बार लखनऊ गया, जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, मतलब अभी तक जो भी केस में पैरवी हुआ है, जो पैसा आया था उन्हीं से खर्च हुआ है। उसके बाद आज तक हमारे पास 30,000 रुपया अभी भी सेफ बचे हुए हैं। मैंने आपका एक भी पैसा, मैं हनुमान स्वामी तो नहीं हूं कि दिल फाड़ के दिखा दूं, लेकिन इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं, आपका एक भी पैसा अनावश्यक नहीं खर्च किया हूं। मैंने आपसे बार बार पैसा भी नहीं मांगा हूं, बहुत कम पैसे में और सबसे पहले कार्य आपका मैंने करवाया है, पूरी कोशिश किया है। बाकी जस अपजस परिणाम तो ईश्वर के ऊपर में है, लेकिन कहीं भी किसी भी स्तर पे लापरवाही नहीं बरता गया है। केस को लेके जहां तक संभव हुआ है बेहतर प्रयास किया गया है, और आपसे गलत पैसा नहीं लिया गया है। ठीक, तो आज तक जितना भी पैसा खर्च होने के बाद हमारे पास 30,000 रुपया पेमेंट बचा हुआ है, अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं। जब तो हम रंजीत कुमार को हायर करते हैं तो इनका फाइनल आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि 7.5 लाख रुपया दिए थे फर्स्ट हियरिंग में, तो मिनिमम कम से कम 8